नमस्कार दोस्तों। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई एरियाज में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पर लीटर से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। बाकी कई शहरों में ये 90s की रेंज में घूमने लगा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये इनफैक्ट एक अच्छी खबर है। अगर ये 2014 से पहले हुआ होता तब आप कह सकते थे कि बुरी खबर है, तब आप कह सकते थे कि आम आदमी पर प्रेशर बहुत पड़ता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन 2014 के बाद से ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन है। पेट्रोल का दाम बढ़ना मतलब सरकार के पास आपका ज्यादा पैसा जाएगा, यानी आपका ज्यादा पैसा राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपनी छाती चौड़ी करिए और गर्व से बोलिए कि मैं 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम देता हूं राष्ट्र निर्माण के लिए। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। चलिए मजाक बहुत हो गया, सीरियस बात करते हैं कि आखिर क्यों बढ़ने लग रहा है पेट्रोल और डीजल का प्राइस हर दिन हमारे देश में, और बाहर का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो कितना इंपैक्ट डालता है हमारे देश में पेट्रोल प्राइस पर। आइए गहराई से समझते हैं। आज के दिन दोस्तों हमारे देश में सरकार डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है पेट्रोल और डीजल का प्राइस डिसाइड करने के लिए। ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। तो कह सकते हो कि ये डीरेगुलेटेड है, मतलब सरकार डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही है कि पेट्रोल का प्राइस ये होगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट कंट्रोल कर रहा है कि हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस क्या होगा। ये सुनकर आपके दिमाग में काफी सवाल आएंगे जिनको मैं आगे आंसर करूंगा, लेकिन हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा नहीं होता था दोस्तों। काफी साल पहले हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का प्राइस रेगुलेट किया जाता था सरकार के द्वारा, यानी सरकार फाइनल प्राइस डिसाइड करती थी कि पेट्रोल और डीजल इस रेट पर बिकेंगे। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत आता था कि पेट्रोल को कम दाम पर बेचा जाए, इतने प्राइस में नहीं बेचना चाहिए, इतना टैक्स लगाना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। इसीलिए 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को पहले डीरेगुलेट कर दिया, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया। सिस्टम यह था कि महीने की 1st डेट को और 16th डेट को पेट्रोल और डीजल के प्राइस बदलते थे ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, मतलब करीब करीब 15 दिन के लिए प्राइस कांस्टेंट रहते थे। लेकिन 16 जून 2017 को सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी और यह कहा कि हर 15 दिन में प्राइसेस बदलने की जगह अब हम इन्हें हर दिन बदलेंगे। हर दिन सुबह के 6 बजे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को रिवाइज किया जाएगा, जो कि आज के दिन तक चलता आ रहा है। इसी रीजन से आप हर दिन सुनते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम कहीं 1 रुपए से बढ़ गया, कभी 50 पैसे से बढ़ गया। ये करने के बेसिकली 2 रीजंस थे। पहला यह था कि जो भी छोटा सा बदलाव आएगा ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में, उसका इफेक्ट इंस्टेंटली यहां पर कंज्यूमर्स को और डीलर्स को देखने को मिल जाए, जो भी फायदा नुकसान हो रहा है यहां पर। और दूसरा यह था कि 15 दिन काफी लंबा समय हो जाता था, लोग स्पेक्युलेट करने लग जाते थे कि देखो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस में ये ऊपर नीचे चेंज आया है, तो 15 दिन बाद सरकार शायद पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दे, तो उस डेट के आने से पहले हम जाके अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराए आते हैं। तो इस स्पेक्युलेशन को रोकने के लिए, इस पैनिक को रोकने के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि चलो हर दिन हम प्राइस में बदलाव लाएंगे। तो ये कहानी है आज के दिन की दोस्तों। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनता है, और इंडिया में तकरीबन 84% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस पिछले कुछ हफ्तों से ऊपर जाने लग रहा है, इसलिए इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर जाने लग रहे हैं। अब एक सवाल शायद आप यहां पर मुझसे पूछोगे कि भाई, अगर इतना ही पेट्रोल का प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस पर डिपेंड करता है, तो जब नेगेटिव ऑयल प्राइसेस हुए थे तब हमारे लिए पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? अगर आप ये पूछोगे तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि रियलिटी में दोस्तों सरकार बाहर से कहती है कि ये सब डीरेगुलेटेड है, सब कुछ ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन रियलिटी में सरकार इन प्राइसेस को कंट्रोल करती है अपने टैक्सेस के द्वारा। जब प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे क्रूड ऑयल के लिए, तो सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए। अभी रिसेंटली ही सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है पेट्रोल पर 13 रुपए पर लीटर से और डीजल पर 16 रुपए पर लीटर से, और कई स्टेट्स ने भी अपने वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिए, इन पर वीएटी बढ़ा दिए।
तो ये एक तरीके का वन साइडेड रेगुलेशन है सरकार की तरफ से। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तब आपके लिए पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं और आप ज्यादा पैसे पे करते हैं। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है, आपके लिए पेट्रोल के प्राइसेस फिर भी ऊपर जाते हैं और तब भी आप ज्यादा ही पैसे पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दिल्ली में प्राइस लेकर चलते हैं पेट्रोल का, जो था February 16 को। आप पे करने लग रहे थे 89.29 रुपीस पर लीटर। अब इस 89 रुपीस में से जो बेस प्राइस है वो है 31 रुपीस पर लीटर अप्रोक्सीमेटली। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, ये इस बेस प्राइस से भी ज्यादा है एट 32 रुपीस पर लीटर। स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है, VAT, ये है 20 रुपीस के अराउंड। और इसके बाद आप फ्रेट चार्जेस और डीलर के कमीशन को इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल प्राइस पहुंच जाएगा 89.29 तक। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि 60% कॉस्ट जो आप पे करने लग रहे हैं वो सिर्फ टैक्सेस में जा रही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट। और दिल्ली में तो फिर भी रिलेटिवली कम प्राइस है बाकी शहरों को अगर आप कंपेयर करोगे तो। कई शहरों में, कई एरियाज में ये प्राइस 100 रुपीस पर लीटर क्रॉस कर चुका है, क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स और भी ज्यादा टैक्स चार्ज करने लग रही हैं। वैसे अगर आपको इनके ब्रेकडाउन समझने हैं तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितना टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल और डीजल पर, और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने टैक्स को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है, 5 से 10 रुपए पर लीटर के अराउंड बढ़ाया है। लेकिन सबसे ज्यादा दोष यहां पर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने अपने टैक्स को 13 से 15 रुपए पर लीटर बढ़ाया है सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। 2020 के शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 20 रुपीस पर लीटर के अराउंड थी। आज के दिन ये 33 रुपीस पर लीटर टच करने को हो रही है, यानी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 रुपए पर लीटर टैक्स बढ़ाया है पेट्रोल पर। और अगर इस नंबर को 2014 से कंपेयर करोगे आप, तो ये टैक्स 2014 में हुआ करता था 10 से 11 रुपए पर लीटर। यानी मोदी सरकार जब पावर में आई थी ये वादा करके कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने पावर में आने के 7 सालों बाद पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है उसे 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। 3 गुना ज्यादा लगान, 11 रुपए पर लीटर से 33 रुपए पर लीटर टच होने को हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी आज के दिन भी 7 सालों तक पावर में रहने के बाद भी पेट्रोल प्राइस जब बढ़ता है तो कांग्रेस पर दोष डालते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस की गलती है कि आज के दिन पेट्रोल प्राइस इतना ज्यादा हो रहा है, आपको पेट्रोल इतना ज्यादा पे करना पड़ रहा है। बाकी दुनिया से अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम कंपेयर करोगे तो तब आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने महंगे हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस है अराउंड 50 रुपए पर लीटर, श्रीलंका में 60 रुपए पर लीटर, नेपाल में ऑलमोस्ट 70 रुपए पर लीटर, अफगानिस्तान में 37 रुपए पर लीटर। हालत इतनी बुरी है दोस्तों कि बिहार में जो बॉर्डरिंग एरियाज है नेपाल के, वहां पर कुछ लोग नेपाल जाकर पेट्रोल को स्मगल करने लग गए हैं, इंडिया में लेकर आने लग गए हैं, क्योंकि फिर भी 20 रुपए पर लीटर का वहां पर उनको सेविंग होने लग रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इंडिया में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता हो। बाकी कई कंट्रीज हैं जहां पर पेट्रोल और भी महंगा है, जैसे कि जापान 94 रुपीस पर लीटर, साउथ कोरिया 96 रुपीस पर लीटर, जर्मनी 119 रुपीस पर लीटर, फ्रांस 126 रुपीस पर लीटर और हांगकांग जहां सबसे महंगा है ये 173 रुपीस पर लीटर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों की तनख्वाह भी ज्यादा है। ऑन एवरेज जर्मनी में एक इंसान की सैलरी होती है 2 से 3 लाख रुपए पर महीना, और इंडिया में एक आम इंसान की सैलरी होती है 20 से 30 हजार रुपए पर महीना। जर्मनी में 10 गुना ज्यादा लोगों की इनकम है तो उतनी ही ज्यादा परचेजिंग पावर भी है, लेकिन फिर भी वो पेट्रोल के लिए ऑलमोस्ट इंडिया से थोड़ा सा ही ज्यादा 10% ज्यादा कॉस्ट पे करने लग रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में लोग 10 गुना ज्यादा पेट्रोल का दाम पे करते हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग। तो एक सवाल अभी भी बचता है आंसर करना कि ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर क्यों जाने लग रहा है पिछले कुछ महीनों से। इसका जवाब बड़ा सिंपल है दोस्तों। बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में या फिर सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। ये ऑलमोस्ट हर चीज के लिए वैलिड है। ऐसा ही ऑयल के साथ होने लग रहा है। जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था दुनिया भर में तो ऑयल की डिमांड नीचे चली गई थी, क्योंकि एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी उतनी सड़कों पर, और डिमांड नीचे गिर गई थी, सप्लाई उतनी ही थी, इसीलिए ये ऑयल प्राइस नेगेटिव में चला गया था। अब जैसे जैसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाने लग रहा है, लॉकडाउन खत्म होने लग रहा है, इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आने लग रही है, तो डिमांड वापस ऑयल की बढ़ने लग रही है। इसलिए अब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाने लग रहा है। कई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप भी है ओपेक, जो कि सप्लाई साइड से भी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। इस पूरे मैकेनिज्म को मैंने इस वीडियो में समझाया है, आप डिटेल में जाकर समझ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आया वीडियो तो शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।